हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 6 लाख, करंट रेशो 3:1 एंड लिक्विड रेशो 1:1, और हमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट लाइबिलिटी हमें दिया हुआ है और करंट रेशो भी है। तो करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ हम देखेंगे करंट रेशो है 3:1 इक्वल्स करंट एसेट्स हमें नहीं दिया है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज है हमारे 6 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम करंट एसेट्स को निकाल सकते हैं। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट विल बी 18 लाख। सेम वे हम करेंगे लिक्विड एसिड्स का, लिक्विड रेशो का। सो लिक्विड रेशो इक्वल्स क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो हियर 1/1, 1:1 का रेशो है। क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज गिवन 6 लाख। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो क्विक एसिड्स इक्वल्स 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स 6 लाख। तो क्विक एसिड्स हमारे कितना 6 लाख, करंट एसिड्स है 18 लैक्स। तो हमारा इन्वेंट्री इन्वेंट्री का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स माइनस क्विक एसिड्स। सो 18 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स 12 लाख। तो ये हमारी इन्वेंट्री है इस क्वेश्चन में। सो करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमें करंट रेशो दिया है 4.5:1, क्विक रेशो दिया है 3:1, इन्वेंट्री दिया है 36,000, और हमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। तो करंट रेशो दिया है 4.5:1। तो यहाँ पर हमें इसमें होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो यदि हम करंट लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज को एक्स एज्यूम कर लें, करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स एक्स, तो हमारा करंट रेशो क्या होगा। देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशो है हमारा 4.5/1 इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को हमने एक्स एज्यूम किया है, ठीक है। तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 4.5x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। और ऐसे ही यदि ये हमें लिक्विड रेशो दिया है, क्विक रेशो दिया है, सो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये हमें दिया है 3:1। सो क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज एक्स। सो क्विक एसिड्स विल बी 3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। अब हमें मालूम है हमें इन्वेंट्री इन्वेंट्री का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। इन्वेंट्री इक्वल्स करंट एसिड्स माइनस क्विक एसिड्स। सो करंट एसिड्स हमारे पास है 4.5x माइनस क्विक एसिड्स 3x। सो इन्वेंट्री विल बी 1.5x। तो यहाँ पर हमें 36,000 का इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। जब 1.5x का इन्वेंट्री है, तो हमारा करंट एसिड्स कितना है 4.5x, और यदि हमारा इन्वेंट्री 36,000 का है, तो फिर हमारा करंट एसिड्स कितना होगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 36,000 इंटू 4.5x डिवाइडेड बाय 1.5x। सो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया यूनिटरी मेथड से। 1,08,000। सो 1,08,000 का हमारा करंट एसिड्स आया। और इसी तरीके से हम कर लेंगे, जब 1.5x का इन्वेंट्री है, तो हमारा लिक्विड एसिड्स कितना है 3x। और जब हमारा इन्वेंट्री 36,000 का है, तो हमारा लिक्विड एसिड्स क्या होगा। सो
36,000 into 3x divided by 1.5x. So it will be 72,000। और हम करेंट लायबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। हमें करंट रेशो दिया हुआ है 4.5, 4.5:1। सो करंट रेशो का हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट रेशो 4.5/1 इक्वल्स करंट एसेट्स हमारे पास कितना है, 1,08,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज विल बी 1,08,000 डिवाइडेड बाय 4.5। हमारा आंसर होगा 24,000। तो हमारे आंसर क्या हुए, करेंट एसिड्स 1,08,000, क्विक एसिड्स 72,000, और करेंट लायबिलिटीज विल बी 24,000। तो ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर भी देखो, करंट रेशो दिया है, लिक्विड रेशो दिया है, इन्वेंट्री दिया है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स को निकालना है। तो हम सबसे पहले करंट लायबिलिटीज जो हमें एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम करंट लायबिलिटीज विल बी एक्स। तो करंट लायबिलिटीज यदि एक्स है और करंट रेशो 4 दिया हुआ है, तो करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये 4 है, 4/1, तो करंट एसेट्स अपॉन एक्स। सो करंट एसेट्स विल बी 4x। सेम वे हम ये कर सकते हैं लिक्विड एसिड्स वाला। लिक्विड एसिड्स, लिक्विड रेशो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका हमें दिया 2.5/1 इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है हमारे पास x। सो लिक्विड एसिड्स हो जाएंगे 2.5x। अब हमें इन्वेंट्री दिया हुआ है और इसके थ्रू भी हम इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। सो इन्वेंट्री विल बी, इन्वेंट्री will be current assets minus liquid assets. So 4x minus 2.5x. So 1.5x will be inventory. तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि जब 1.5x का इन्वेंट्री है तो करंट एसेट्स कितना है, 4x। और जब इन्वेंट्री है हमारा 6 लाख का, 6 लाख का इन्वेंट्री है यदि हमारा, तो फिर हमारा करंट एसेट्स क्या होगा। सो करंट एसेट्स, तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 लाख इंटू 4x डिवाइडेड बाय 1.5x। तो ये हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा। 16 lakhs। इसी तरीके से हम लिक्विड एसेट्स भी निकाल लेंगे कि इन्वेंट्री है, जब 1.5 का इन्वेंट्री है तो हमारा लिक्विड एसेट्स कितना था, 2.5x। और जब हमारा इन्वेंट्री 6 लाख है तो हमारा लिक्विड एसिड्स क्या होगा। सो लिक्विड एसिड्स विल बी 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2.5x डिवाइडेड बाय 1.5x।
10 lakhs. So liquid assets will be 10 lakhs. और फिर हमें इसमें क्या, करंट लायबिलिटीज को निकालना है। तो करंट लायबिलिटीज में हम या तो करंट रेशो या लिक्विड रेशो कोई भी फॉर्मूला रख सकते हैं। सो करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा कितना है, 4 है। 4/1 इक्वल्स करंट एसेट्स हमें दिए, हमने अभी निकाले थे 16 lakhs के। सो 16 lakh divided by current liability. So current liability will be 16 lakh divided by 4. So 4 lakh. So answer will be current assets 16 lakh, current liabilities 4 lakh, और liquid assets rupees 10 lakhs. अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें देखो करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1,50,000, करंट रेशो दिया है, एसिड टेस्ट रेशो यानी लिक्विड रेशो दिया है, जिसे हम क्विक रेशो भी बोलते हैं। और हमें एस करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री को फाइंड आउट करना है। तो जहाँ करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है वो और भी सिंपल हो जाता है। जैसे आपको कुछ अज्यूम भी नहीं करना है, आप सिंपल वे में कर सकते हैं। जैसे करंट रेशो, हमें फॉर्मूला इसका पता ही है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो करंट रेशो हमारा है इसमें 3:1 इक्वल्स, हमारा करंट एसेट्स हमें निकालना है और करंट लाइबिलिटीज हमें दिया है 1,50,000। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम निकाल सकते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो करंट एसेट्स विल बी 4,50,000। तो ऐसे ही यदि हम ये देखें कि लिक्विड रेशो दिया हुआ है हमें 1:1, और उसका फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो 1/1 इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज 1,50,000। सो लिक्विड एसिड्स विल बी 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स 1,50,000। अब हमें इसमें इन्वेंट्री इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमें पता है। इन्वेंट्री इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। सो 4,50,000 माइनस 1,50,000 इक्वल्स 3 लाख। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, आंसर्स विल बी करंट एसेट्स ₹4,50,000, लिक्विड एसेट्स ₹1,50,000, एंड स्टॉक इन्वेंट्री ₹3 लाख। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो दिया है 2.5:1, इन्वेंट्री 6 lakhs एंड करंट रेशियो विल बी 4:1। तो हमें करंट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। तो जहां हमें इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो देखो इन्वेंट्री का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। इन्वेंट्री इज इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ठीक है। तो यदि हमने इसको एक्स एज्यूम करें, तो यदि लेट अस एज्यूम करंट लायबिलिटीज इक्वल्स एक्स, तो करंट करंट रेशो होता है हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो हमारा दिया है 4/1 इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये करंट एसेट्स हमारा हो जाएगा 4x। ऐसे ही हमें लिक्विड रेशो दिया हुआ है। सो लिक्विड रेशो इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा है 2.5/1 इक्वल्स लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज एक्स। तो ये है हमारा, लिक्विड एसिड्स हो जाएगा हमारा 2.5x, 2.5 x, 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 2
तो अब यदि हम इन्वेंट्री देखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, सो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, सो 4x माइनस 2.5x इक्वल्स 1.5x। तो 1.5x का हमारा इन्वेंट्री आ गया है। तो और इसमें इन्वेंट्री दिया हुआ है 6 लाख का। तो हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। 1.5x का इन्वेंट्री है, तो हमारा करंट एसेट्स कितना है? 4x। और यदि हमारा इन्वेंट्री 6 लाख है, तो हमारा करंट एसेट्स क्या होगा? सो यूनिटरी मेथड से हम यह निकाल लेंगे। करंट एसेट्स विल बी 6 लाख इंटू 4x डिवाइडेड बाई 1.5x। 16 lakhs। सो करंट एसेट्स विल बी 16 lakhs। ऐसे ही हम दूसरा निकालेंगे। यदि 1.5x, या हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज निकालने ना, तो हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा? करंट रेशो। सो करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट रेशो है हमारा 4.5, 4x, 4 है 4 अपॉन 1 इक्वल्स 16 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हियर करंट लायबिलिटी, 4 current liability equals 16 lakh multiplied by 1. So current liability will be 16 lakh divided by 4. तो ये आ जाएगा रुपीज 4 लाख। ये हमारा हो जाएगा आंसर।